पांजरापोल, हजारों अबोल पशुओं का आश्रय स्थान। पांजरापोल, जहां हर जीव को मिलता है सुरक्षा और सम्मान। पांजरापोल, जियो और जीने दो की संस्कृति के निर्माता। पांजरापोल, आर्यावर्त के जीवदया के संस्कारों को आगे ले जाने वाली एक ऐतिहासिक धरोहर। जीवदया का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव। ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवदया का मुख्य उद्देश्य उन प्राणियों की रक्षा और सेवा करना है जो कष्ट में हैं या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। और पांजरापोल एक ऐसी जगह है जहां बीमार, वृद्ध या बेसहारा जानवरों को शरण दी जाती है। पांजरापोल का उद्देश्य सिर्फ जानवरों की देखभाल करना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी है। यह संस्थान हमें यह समझने में मदद करता है कि मानवता का सही अर्थ केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी जीव शामिल हैं। पांजरापोल समाज में करुणा, सह अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है और जीवदया के क्षेत्र में ऐसा ही एक भागीरथ प्रयास यानी छापरियाली पांजरापोल। पशुओं के लिए जीवदया का जीवंत तीर्थ, जिसके प्रणेता हैं सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी, जो 300 साल से भी अधिक समय भारत भर में श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यूं तो इस पेढ़ी का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के पवित्र तीर्थ स्थलों और जिन मंदिरों आदि को संरक्षित करना और उनसे संबंधित अधिकारों को सुरक्षित रखना है, पर साथ ही जीवदया भी इनके कार्यक्षेत्र में शामिल है। जैन धर्म में पांजरापोल की आवश्यकता बहुत है। तीर्थंकर परमात्मा हमेरे में जीवदया प्रतिपालक कहे जाते हैं। वो सूक्ष्म में सूक्ष्म जीवदया का पालन करते हैं। क्योंकि इस संस्था का मानना है कि पशु हमारे पर्यावरण और जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। दुर्भाग्यवश आज के समाज में कई पशुओं को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर ऐसे पशु जो दूध देना बंद कर देते हैं, वृद्ध और बीमार हो जाते हैं, या जो आर्थिक दृष्टि से अप्रयुक्त माने जाते हैं। उनकी स्थिति तो और भी हृदय विदारक होती है। ऐसे पशुओं को अक्सर बुचड़खानों में भेज दिया जाता है। इससे भी अधिक दुखद है उन नवजात बछड़ों की स्थिति जिन्हें जन्म के तुरंत बाद ही कत्लखाने में भेज दिया जाता है। इन परिस्थितियों को बदलने और इन मूक प्राणियों की रक्षा के संकल्प के साथ वर्ष 1852 में छापरियाली पांजरापोल की स्थापना की गई। सेठ आनंद जी कल्याण जी छापरियाली पांजरापोल सार्वजनिक ट्रस्ट नामक यह संस्था पवित्र यात्राधाम पालीताना से 50 किलोमीटर दूर जेसर के पास स्थित है। इस संस्था की स्थापना के लिए भावनगर के तत्कालीन राजा ने सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी को छापरियाली गांव की 3200 एकड़ जमीन भेंट कर दी थी। आज इस संस्था में लगभग 3 से 4 हजार जितने पशुओं को रक्षण और पोषण दिया जाता है। इन पशुओं को रहने के लिए यहाँ कुल 5 कैंप हैं। छापरियाली पांजरापोल में नियमित पशु चिकित्सक के द्वारा प्राणियों की चिकित्सा भी की जाती है। यहाँ हर पशु के कान में एक टैग लगाया हुआ है, जिससे पशु का ट्रैकिंग होता है और कौन सा पशु कहाँ है उसकी जानकारी रहती है। यहाँ चरवाहे, क्लार्क और अन्य कर्मियों को मिलाकर 80 जितने कर्मियों का स्टाफ है। इस संस्था द्वारा दाताओं की सहायता से 15 से 20 चेक डैम बनवाए गए हैं और उसका लाभ संस्था तथा आसपास के किसानों को मिलता है। छापरियाली पांजरापोल के जीवदया के उत्तम कार्य का सम्मान करते हुए संस्था को गुजरात सरकार के गौ सेवा आयोग गांधीनगर द्वारा सर्वप्रथम महावीर जीवदया अवार्ड दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे कार्यों में विघ्न आते ही हैं। तो ऐसा ही एक विघ्न, ऐसी ही एक चुनौती छापरियाली पांजरापोल के सामने आई ताउते तूफान के रूप में।
जिसने पशु सेवा के इस तीर्थ को बुरी तरह प्रभावित किया। यहाँ के शेड्स टूट गए, पशु घायल हो गए और हमारी सारी मेहनत एक पल में तहस नहस हो गई। फिर भी हम रुके नहीं। हमने लक्ष्य बनाया इस पांजरापोल को फिर से संजीवनी देने का। ताउते महाविनाशकारी साइक्लोन था, पूरी पांजरापोल नष्ट हो गई। उसके बाद पुनर्निर्माण करना था तो सोचा कि अच्छे में अच्छी डिज़ाइन चाहिए और सबसे बढ़िया डिज़ाइन और इकोनॉमिकल चाहिए। तो एक बहुत बढ़िया पांजरापोल अभी खड़ी होगी और जीवदया का बहुत अच्छा कार्य हम करेंगे। लगभग 2 शताब्दी से मजबूती से खड़ी हुई इस संस्था का नवीनीकरण करने का, पशुओं को और ज्यादा अच्छी सुरक्षा और सेवा देने के लिए आधुनिक और परंपरागत शेड बनाने का और इसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए वर्तमान समय में लगभग 6 करोड़ के खर्च से 4 शेड और कैंप के डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और नए 4 कैंप का आयोजन है, जिससे भविष्य में 4500 से अधिक पशु अच्छी सुविधा के साथ रह सकेंगे। साथ ही अच्छे शेड होने की वजह से इन पशुओं को शेर जैसे जानवरों से भी बचाया जा सकता है। पशु प्राकृतिक छाया में रह सके इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का भी आयोजन है। यहाँ के पशु अस्पताल में आईसीयू बनवाने की भी योजना की गई है, जिससे पशुओं को श्रेष्ठ चिकित्सा मिल सके। ये पांजरापोल में आज तो हम पहला कैंप डेवलप कर रहे हैं, जिसके साथ वेटरनरी हॉस्पिटल भी है, उसको अपग्रेड भी करनी है और 4 कैंप की सुविधा अपने यहाँ है जो हम शुरू कर रहे हैं। छापरियाली पांजरापोल के सामने एक और चुनौती भी है और वो है पशुओं के चारे की। यहाँ के जो पशु स्वस्थ हैं उन्हें चरने के लिए भेज दिया जाता है ताकि वे प्राकृतिक घास खा सकें, किंतु यहाँ खेती के लिए सिर्फ 6 महीने ही पानी उपलब्ध होता है। इस वजह से ज्यादा खेती नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पशुओं के लिए चारे की समस्या होती है। चारे की पूर्ति करने के लिए यहाँ वार्षिक लगभग 5 से 6 करोड़ जितना खर्च रहता है। हमारी इस सफर में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें ये कहते हुए आनंद होता है कि हमारे इस भगीरथ कार्य में करुणा और अनुकंपा से भरे अनेक लोग जुड़ते आए हैं और जुड़ रहे हैं। कहते हैं कि जीवन को सफल तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन उसे सार्थक कुछ ही बना सकते हैं। और ऐसे ही लोग जो अपने जीवन को सार्थकता और संतोष देना चाहते हैं, वो इस पवित्र यज्ञ में अपना छोटा सा योगदान देकर एक आहुति जरूर दे सकते हैं। ये जीवदया के काम के लिए मेरी एक आपको विनम्रता से प्रार्थना और विनंती है कि हो पाए उतना लाभ आप लेकर ये पुण्य में सहभागी बने। तो आइए साथ मिलकर बनाएं एक करुणामयी दुनिया जहां हर प्राणी सुरक्षित और सुखी हो। छापरियाली पांजरापोल, प्रेम, स्नेह और करुणा की अमूल्य धरोहर।